हेलो फ्रेंड्स, हम सबके जिंदगी में एक सपना होता है। हर किसी को कुछ ना कुछ करना है, किसी को डॉक्टर या किसी को इंजीनियर बनना है। अगर आप कोई कॉलेज या स्कूल का स्टूडेंट है तो आप सोचते हो कि इस बार एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा, बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा। लेकिन जैसे ही पढ़ाई का टाइम आता है आपका वो मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। आप सोचते हो कि आज पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, कल से करेंगे। अभी मैं थोड़ा इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर लेता हूँ या यूट्यूब पर कोई फानी वीडियोस देख लेता हूँ। तब हमें पता होता है कि हमारा एग्जाम पास आ रहा है, बहुत सारे काम पड़े हैं, लेकिन फिर भी हम काल करते रहते हैं, लेकिन वो काल कभी आता है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। अब क्वेश्चन है, जब हमें पता है कि प्रोक्रास्टिनेशन हार्मफुल है तो हम करते क्यों हैं? क्या हम लेजी है या हमारा ब्रेन ही ऐसा डिजाइन है? तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से इस काम टालने की साइकोलॉजी को। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रोक्रास्टिनेशन क्यों होती है? यह कोई न्यू प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इंसान हजारों सालों से काम डिले करते आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम अब डेंजरस लेवल पर पहुंच गई क्योंकि पहले डिस्ट्रैक्शन लिमिटेड था। अब तुम्हारे पॉकेट में दुनिया का सबसे पावरफुल डिस्ट्रैक्शन स्मार्टफोन, जिसका हर एक सोशल मीडिया एप्स लिटरली तुम्हारे अटेंशन कैप्चर करने के लिए डिजाइन की गई है। और हमारे ब्रेन नेचुरली उन चीजों की तरफ जाता है जहां इंस्टेंट प्लेजर मिले, जैसे रील्स, गेमिंग, क्योंकि इससे ब्रेन को क्विक रिवार्ड मिल रहा है। लेकिन स्टडी, एडिटिंग से रिवार्ड लेट मिल रहा है, ब्रेन को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, इसीलिए हमारे ब्रेन हमेशा डिफिकल्ट काम को डिले करता है। दूसरा, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। यह थ्योरी 3 चीजों को बताती है। पहले, एक्सपेक्टेंसी मतलब इंसान को कितना बिलीव है कि वो सक्सेसफुल होगा, जैसे डेली प्रैक्टिस करूंगा तो मैथ्स इंप्रूव होगा। दूसरा, इंस्ट्रूमेंटेलिटी, आपका रिजल्ट से रिवार्ड मिलेगा इसका विश्वास होना। तीसरा, वैलेंसी, ये डिपेंड करता है कि आपके लिए रिवार्ड कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से कोई भी 0 हो गया तो मोटिवेशन भी ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, क्योंकि मोटिवेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है इस थ्योरी। तीसरा, नीड्स थ्योरी। यह थ्योरी बताता है कि इंसान के एक्शन ही उसका नीड्स यानी जरूरत से कंट्रोल होता है। मतलब आपको किस चीज का ज्यादा जरूरत या किसी काम को आप ज्यादा पसंद करते हो, क्योंकि हर इंसान की साइकोलॉजिकल नीड्स अलग होती है। किसी को अचीवमेंट पसंद है, किसी को सोशल मीडिया या किसी को पावर। जब आपके काम इन नीड्स के साथ मैच करती है तब ड्राइव और मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब बात करते हैं उसको फिक्स कैसे करें, उसका एक्चुअल सोल्यूशन क्या है। इन सब थियोरीज को कंबाइन करके एक कॉन्सेप्ट बनता है टेम्पोरल मोटिवेशन थ्योरी, जो आपको मोटिवेशन को टाइम के साथ बढ़ाता है, खुद से मोटिवेट होना सिखाता है, क्योंकि किसी और के मोटिवेशन से 1-2 दिन बाद धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मोटिवेशन 4 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, एक्सपेक्टेंसी, खुद के सक्सेस होने का बिलीफ रखना। दूसरा, वैल्यू, सक्सेस होने के बाद जो रिवार्ड मिलेगा वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये दोनों जितना इंप्रूव होगा मोटिवेशन उतना ही इंक्रीज होगा। तीसरा, इंपल्सिवनेस, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने की एबिलिटी बढ़ाओ। चौथा, डिले, रिवार्ड कितना लेट मिलेगा, जितनी ज्यादा डिले होगा उतना ही मोटिवेशन कम होगा, इसीलिए इमीडिएट रिवार्ड लाओ। नंबर 2, रूट कॉज आइडेंटिफाई करो। मतलब प्रोक्रास्टिनेशन करने के असल या मेन रीजन ढूंढो। इससे समझो कि तुम एग्जैक्टली किस वजह से काम अवॉइड करते हो, कंफ्यूजन, बोरिडम या डिस्ट्रैक्शन से। आजकल के जमाने में ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्शन से काम अवॉइड करते हैं। अगर डिस्ट्रैक्शन से है तो सबसे पहले अपने टॉप 3 डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करो, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फ्री फायर। अब 6 दिन का एक अवेयरनेस लो और उन 6 दिनों को 3 फेजेस में डिवाइड करो। पहले 2 दिन सिर्फ ऑब्जर्व करो कि तुम क्या करते हो, और जो कुछ भी उन 2 दिनों में यूज करते हो उसे नोटबुक में लिखो, क्योंकि जो चीजें मेजर होती है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगती है। फिर नेक्स्ट 2 दिन अपने वर्कलोड को इंक्रीज करो, क्योंकि बिजी ब्रेन डिस्ट्रैक्शन कम चूज करता है। और लास्ट 2 दिन बैलेंस क्रिएट करो, क्योंकि आपका गोल परफेक्ट बनना नहीं है, आपके गोल हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर बनना। नंबर 3, लार्ज टास्क को ब्रेक करो। मतलब बड़े गोल्स को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करो, क्योंकि ब्रेन बड़े काम से डरता है। जैसे अगर तुम कहो मुझे 1 महीने में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, इससे सुनकर ही ब्रेन को पैनिक फील होता है। लेकिन अगर तुम कहो मुझे एक चैप्टर करके सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए, ये ब्रेन को मैनेजेबल लगता और क्विक अचीवमेंट्स मिलता है, जिससे मोटिवेशन मेंटेन हो रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक यूजफुल टॉपिक के साथ। थैंक यू।